कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक कहावत है, जो वो एक बार कह देते हैं तो उसे करते हैं हर हाल में। अगर राघव लखनपाल शर्मा की बजाय कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो 100% लोकसभा चुनाव जीतते। इससे पहले भी देश में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति जो है उन्होंने लक्षर बाला वाली तिराहे पर लगाने का काम करा था। जीरो है, मैं तो एक अम्बा फजलुर रहमान को अगर नंबर दिया जाए बिल्कुल जीरो है, उसने कोई काम नहीं करा। उत्तराखंड के नहीं हो, वो तो पूरे देश के सिरमौर हैं गुर्जर समाज के। गुर्जर समाज को आज भी याद है कि निर्भयपाल शर्मा की वजह से हमारा सांसद जो है नहीं बन पाया था। और जो अधिकारी काम नहीं करता ना, तो उसके वहाँ जाके उसके ऑफिस में जाके उसका इलाज करना भी जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जानते हैं। क्योंकि उमेश शर्मा की कोई हैसियत नहीं है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सामने। और वो भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसा अगर लीडर यहाँ आता है जनपद सहारनपुर में, तो मैं तो ये मानता हूँ 100% जो है उसे लोकसभा भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बाहरी थोड़ा ही है, क्योंकि हरिद्वार और सहारनपुर तो एक ही था। अभी कुछ दिन पहले तो अलग हुआ, तो ये बाहरी वाला मुद्दा नहीं चलने का। पूरे पश्चिम में गुर्जर बावले क्षेत्र है, तो कैराने से भी हमारा सांसद होना चाहिए, सहारनपुर से भी होना चाहिए, और ये बिजनौर से तो है हमारा ही। दूसरे समाजों से हमें सीख लेनी पड़ेगी। दूसरे समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे जाट समाज हो, वो लोग क्या करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के फरीदाबाद में इस समय देश का सबसे बड़ा गुर्जर महोत्सव चल रहा है। गुर्जर महोत्सव में उत्तराखंड के कई बार के विधायक मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनकी घोषणा के बाद सहारनपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या सहारनपुर की जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सहारनपुर लोकसभा के गांव घसोती निवासी नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बहुत बड़े मंच से सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सहारनपुर की जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी? ये तो जनपद सहारनपुर के लिए विपिन जी बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली टाइम है। अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा अगर उन्होंने इतने बड़े मंच से करी है, तो इसलिए चुनाव भी लड़ेंगे यहाँ से में। क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक कहावत है, जो वो एक बार कह देते हैं तो उसे करते हैं हर हाल में। वैसे तो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं हमें, अगर 1% भाजपा से चुनाव नहीं भी होता है उनका, उसके अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़े ना वो जनपद सहारनपुर से, तो गुर्जर समाज, सर्व समाज चैंपियन साहब को जो है लोकसभा भेजने का काम करेगा। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि ये भी कहा है कि सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़कर जब वह एमपी बन जाएंगे तो विदेश में गुर्जर समाज का जो इतिहास रखा हुआ है उसे वो हिंदुस्तान लेकर आएंगे। बिल्कुल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने बहुत सही कहा है। उन्होंने इससे पहले भी देश में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति जो है उन्होंने लक्षर बाला वाली तिराहे पर लगाने का काम करा था। तो गुर्जर समाज के लिए तो वो काम करते हैं, वो तो सभी को पता है। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी 4 बार के विधायक हैं, 4 बार विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, और उत्तराखंड के नहीं हो, वो तो पूरे देश के सिरमौर हैं गुर्जर समाज के। क्योंकि लंडोरा रियासत के में उनके पिताजी राजा थे, तो लंडोरा रियासत से ही उनका चला रहा है मामला। आज भी वो लंडोरा रंग महल में जनता दरबार लगाते हैं। आज भी सप्ताह में एक दिन वहाँ पे लंडोरा के राजमहल में जो है जनता दरबार लगता है, और उसमें सभी किसान, मजदूर, सर्व समाज के नेता, उनकी विधानसभा के नहीं, उत्तराखंड के बाकी और दूसरे लोगों, दूसरे राज्यों से भी लोग जाते हैं, और उनकी समस्या का वो समाधान हर हाल में करते हैं। अधिकारी को एकदम ऐसा फ़ोन करते हैं कि अधिकारी को काम करना पड़ता है, और जो अधिकारी काम नहीं करता ना, तो उसके वहाँ जाके उसके ऑफिस में जाके उसका इलाज करना भी जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जानते हैं। नीरज जी, आप तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और उन्हें उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर बता रहे हैं, लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था
उसमें तो एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें चुनावी अखाड़े में पटकनी दे दी थी। ऐसा है विपिन जी, 4 बार के विधायक रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। अब की बार जो रानी देवयानी वहाँ से चुनाव लड़ी, उनके साथ तो हमारे समाज के वहाँ 2 नेता थे, एक तो रानी देवयानी जी और दूसरी ओर रविंद्र चौधरी पनियाला। तो हमारा समाज ये नहीं समझ पाया कि मतलब किसे वोट दें। हमारे समाज ने दोनों को वोट दिया। उसका फ़ायदा उसे ब्लैकमेलर, मैं ब्लैकमेलर कहूँगा, क्योंकि उमेश शर्मा की कोई हैसियत नहीं है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सामने। और आज भी खादर में जो सड़क बनाने का काम करा है, वहाँ पे पहले अगर आप जाते थे, वहाँ पे पानी रेत हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था खादर में। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने, अगर बाढ़ का मामला है, पीछे से जब बाढ़ आई थी तो सीधा ट्रैक्टर लेके अधिकारियों को साथ में लेके ऐसे ही घुसा था गांव में। बाढ़ में मतलब लोगों की इतनी मदद करी, सभी वर्ग की, खाली गुर्जर समाज की नहीं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी लोग। और वहाँ की विधानसभा के मुस्लिम समाज के लोग, चाहे कुंवर प्रणव सिंह कहीं भी जा, मुस्लिम समाज के लोग भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ हैं। और आज वहाँ की हालत क्या है खानपुर विधानसभा की, वहाँ के लोगों को पता लग गया, उन्हें इस चीज़ का एहसास है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी और वो मान भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ का विकास अब रुक चुका है। उमेश शर्मा कुछ करता नहीं, लेकिन अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो आज भी वहाँ की जनता के लिए 24 घंटे जो है खड़ा है। और रही बात उसकी लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा तो जो है बहुत ही चर्चित लोकसभा है। यहाँ पे तो हमारे स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह जी 2 बार यहाँ पे जो है सांसद रहे हैं। तो हम तो यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा बड़ा लीडर, और वो भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसा अगर लीडर यहाँ आता है जनपद सहारनपुर में, तो मैं तो ये मानता हूँ 100% जो है उसे लोकसभा भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। अभी आपकी इस लोकसभा से हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं, तो उनके कार्यकाल के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कुछ उन्होंने किया कि नहीं? देखो, फजलुर रहमान को वोट दिया था यहाँ के लोगों ने लोकसभा में, वो तो किसी गांव में आता भी नहीं है, वो तो बिल्कुल जीरो है। मैं तो ये कहूँगा फजलुर रहमान को अगर नंबर दिया जहाँ, बिल्कुल जीरो है। उसने कोई काम नहीं करा, किसी गाँव में गया नहीं, कहीं सड़कें नहीं करी, वो तो अपना वहीं सहारनपुर में रहे आराम से, उसे इस चीज़ से कोई मतलब वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से लोकसभा चुनाव राघव लखनपाल शर्मा भी जीते थे, और अभी ये जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा पर दांव लगाया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। हाजी फजलुर रहमान उनके मुकाबले पर चुनाव जीत गए। तो अब जिस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी भाजपा में है, राघव लखनपाल शर्मा भी तैयारी में है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राघव लखनपाल शर्मा पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तरजीह देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो देश के सर्व समाज के बहुत बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। तो मेरा मानना तो यह है, भाजपा सरकार को भी जो है उन्हें ही तरजीह देनी चाहिए। रही राघव लखनपाल शर्मा की बात, अभी पिछला चुनाव लड़ा राघव लखनपाल शर्मा, अगर राघव लखनपाल शर्मा की बजाय कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो 100% लोकसभा चुनाव जीतते, क्योंकि राघव लखनपाल शर्मा तो केवल जब पिछली बार सांसद था, वो तो दिल्ली के अलावा क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ का समाज जो है राघव लखनपाल शर्मा से नाराज है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दांव भी लगाती है तो वो बाहरी वाला एक बार फिर से मुद्दा जनता के बीच में पहुंच जाए, और जो विपक्ष है वो बाहरी करके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को घेरने लगे? नहीं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का तो जनपद सहारनपुर में बाहरी कहाँ है, उनका तो आना जाना सभी के सुख दुख में पहले से ही है। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बाहरी थोड़ा ही है, क्योंकि हरिद्वार और सहारनपुर तो एक ही था, अभी कुछ दिन पहले तो अलग हुआ। तो ये बाहरी वाला मुद्दा नहीं चलने का बिल्कुल भी। और जनपद सहारनपुर का तो सिस्टम यह है कि इससे पहले भी हमारे स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह 2 बार सांसद रहे, तो ये तो हक बैठता है, यहाँ पे गुर्जर समाज का हक बैठता है। अगर गुर्जर समाज को प्रणव जैसे चैंपियन को टिकट दिया जा तो 100% लोकसभा का चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप कहते हैं कि गुर्जर समाज का हक है, गुर्जर समाज को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो चौधरी नकली सिंह पर दांव लगाया था, वो तो चुनावी अखाड़े में चित हो गए थे। पूर्व सांसद चौधरी नकली सिंह जी यहाँ पे जो चुनाव हारने का काम करा था ना, वो करा था ये सांसद जो है फिलहाल राघव लखनपाल शर्मा के पिताजी थे, निर्भयपाल शर्मा। वो निर्दलीय चुनाव लड़के और लगभग 1-1.5 लाख वोट उन्हें मिला था, तो उन्होंने ही हराने का काम करा था, नहीं तो चौधरी नकली सिंह जी जो है चुनाव नहीं हारे थे। तो इसका तो जो है समाज में टीस है, आज भी
समाज इस चीज़ को भूला नहीं है। हमारा समाज, गुज्जर समाज को आज भी याद है कि निर्भयपाल शर्मा की वजह से हमारा सांसद जो है नहीं बन पाया था। अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो 100%, वो मैं खाली गुज्जर समाज की बात नहीं करने का, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज, पिछड़ा वर्ग पूरा जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के साथ है। आपके जो पड़ोसी लोकसभा है कैराना लोकसभा, वहाँ से तो सांसद प्रदीप चौधरी हैं, वो भी गुजर हैं और वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और इधर से सहारनपुर लोकसभा से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने घोषणा कर दी है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा सीटों पर गुर्जर समाज को चुनाव लड़ा देगी? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हमारे सांसद हैं कितने, पूरे पश्चिम में गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो कैराने से भी हमारा सांसद होना चाहिए, सहारनपुर से भी होना चाहिए, और ये बिजनौर से तो है हमारा ही मलुकनगर। तो कम से कम अगर कोई भी पार्टी, मैं भाजपा पार्टी की बात नहीं करता, जो पार्टी ज़्यादा गुज्जर समाज को टिकट देगी, गुज्जर समाज लामबंद होकर उसी को वोट देने का काम लोकसभा चुनाव में करेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा ही कठिन प्रश्न मैं आपसे करूँगा, चूँकि आप गुर्जर समाज की राजनीति भी करते हैं और गुर्जर समाज के एक बड़े संगठन से भी जुड़े हुए हैं। अभी खतौली विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी ने मदन भैया को चुनाव लड़ाया, और न केवल चुनाव लड़ाया बल्कि उन्हें चुनाव जितवाया भी। और गुर्जर समाज को एक तरह से, जिस तरीके से गुर्जर समाज में चर्चाएं हैं, सम्मान देने का काम किया। यदि गठबंधन भी सहारनपुर लोकसभा से किसी गुर्जर समाज के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारता है तो भारतीय जनता पार्टी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दांव लगाती है, तो फिर गुर्जर समाज क्या करेगा? देखो विपिन जी, गुर्जर समाज अब बहुत सोच समझ के चलने वाला है। खतौली चुनाव में देख लिया आपने, दूसरे समाजों से हमें सीख लेनी पड़ेगी। दूसरे समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे जाट समाज हो, वो लोग क्या करते हैं, जहां उनका कैंडिडेट आता है उसे जिता के विधानसभा और संसद में भेजते हैं। तो हमारा समाज भी ऐसा ही करेगा। जहां भी कोई भी पार्टी अगर हमारे समाज के लोगों को टिकट देगी तो हमारे समाज की जिम्मेदारी है उसे लोकसभा भेजने का काम हमारा गुर्जर समाज करेगा। आप सवाल या तो सही तरीके से समझे नहीं, या मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पाया। अगर गठबंधन से भी गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो और भारतीय जनता पार्टी से भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चुनाव मैदान में आ जाए, तो फिर गुर्जर समाज किसे वोट करेगा? गुर्जर समाज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को वोट करेगा, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन देश का बड़ा नेता है, उसका ऐसा फायदा मिलेगा। 4 बार का विधायक है, उसकी तो एक फोन से अधिकारी जो है खड़ा होता चला जा, वो काम भी तो कराता है ना। उस जैसा मैं नहीं मानता, पूरे देश के अंदर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ का गुर्जर जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को वोट करेगा। चलिए, तो नीरज चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि यदि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं तो केवल गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज उनका दिल खोलकर स्वागत करने का काम करेगा, उन्हें वोट करेगा, उन्हें जिताकर संसद भेजने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।